तो हेलो दोस्तों, यारों, भाइयों, बहनों, मेरा नाम मयंक और आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो का हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो होने वाला है एक सिंपल सा DIY कूलर या फिर कह लो DIY AC। तो फटाफट से इंट्रो पे आते हैं। तो यार देखो, मुझे मालूम है कि ये कूलर या एसी को बाहर से भी परचेज़ किया जा सकता है और ज़्यादा बेटर कंडीशन में, बेटर आउटपुट के साथ, बढ़िया रिजल्ट के साथ। तो यहाँ पे मैं खुद से बनाने का यही पर्पस है कि जो भाई देखो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। और ऊपर से ये एक थोड़ा सा प्रोजेक्ट टाइप का है, तो होप करूँगा आपको इसमें इंटरेस्ट बना रहेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे प्लास्टिक का जार ले लिया हूँ। तो भाई ये कंफर्म है कि घर में तो मिलने नहीं वाला है, और अगर मिलेगा तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जिगड़ा जुटाना पड़ेगा। जिगड़ा जुटा करके किचन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कहीं से प्रबंध कर लिया है प्लास्टिक जार का, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कलर कर दूंगा। और चूँकि मेरे को कलर के विषय में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो अगर इसमें कुछ अगर आप ऐसा देख लो कि भाई गलत हो रहा है कलरिंग के सेंस में, तब तो भाई माफ़ कर देना, या और किसी सेंस में भी हो। खैर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक डार्क ब्लू लिया था, मेरे पास स्काई ब्लू नहीं था, तो उसमें हल्का सा मैंने वाइट कलर को मिक्स कर दिया है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा लाइट ब्लू हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क लेना भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इसमें फटाफट से अच्छी तरीके से मिक्स कर देता हूँ और इसके बचे हुए बॉडी पर मैं इसे फटाफट से लगा देता हूँ। तो यार जो हम लोग का ये बॉडी है पूरी तरीके से बन करके तैयार हो गया। मतलब बॉडी तो बना ही हुआ था, इसके ऊपर जो हम लोग ने पेंट किया था वो अच्छी तरीके से सूख चुका है। और फटाफट से इसे मैं इसका टिपिंग निकाल देता हूँ ताकि परफेक्ट एंगल पे आ जाए। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया फैब्रिक कलर। अब मुझे मालूम नहीं कि प्लास्टिक पे करना सही रहेगा या नहीं, तो वो सब अगर आपके पास बढ़िया नॉलेज है इसके रिगार्डिंग तो आप वही कलर को यूज़ करिएगा। तो मेरे को भाई जो मिला वो मैंने उठा लिया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, यहाँ पे मैं 12 वोल्ट का CPU फ़ैन ले रहा हूँ, जो कि 12 वोल्ट से चलता है, और उससे ज़्यादा भी चलेगा, वो लिखने का बात होता है। और यहाँ पे 0.2 एम्पियर है, तो उससे भी ज़्यादा देने पे चल जाएगा। मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो उस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक फ़ैन ले लिया है, CPU फ़ैन। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई CPU फ़ैन क्यों, चुपचाप मोटर ले लेता, उसके ऊपर प्रॉपलर लगा देता। हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन ये एग्जॉस्ट फ़ैन है, इसका नाम ही है फ़ैन। यहाँ पे कोई मोटर का सेंस इंदा आ नहीं रहा है, तो इससे क्या होगा, हम लोग का जो एयर पासेज होगा काफ़ी अच्छी तरीके से होगा। और इसका एग्जॉस्ट वाले फ़ैन का ये जो एंगल होता है काफ़ी सही रहता है, जिससे एकदम बढ़िया से एयर कट होकर आगे पास होगा। तो अगर ये आपको नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो जहाँ पर रिपेयर वाले शॉप होता है वहाँ पे अगर कोई पुराना CPU कंप्यूटर अगर ख़राब हुआ होगा तो उसका आपको वो निकाल करके दे देगा। सो वहाँ से आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। भाई देखो, प्रबंध कितना भी हो जाए हम लोग के पास, लेकिन जुगाड़ू वाला मानसिकता नहीं जाना चाहिए, मैं हमेशा बोलूँगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं उसको मैंने कवर कर दिया है एक ब्लैक कलर के कार्डबोर्ड लेकर के, जिससे क्या होगा कि जो एयर का फ्लो होगा सीधा सीधी होगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। सो उस चीज़ के लिए, उस सेंस में मैंने वहाँ पे एक ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड यूज़ किया है और उस पर चारों ओर लपेट दिया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक छोटा सा मैं डब्बा ले रहा हूँ, इसको बढ़िया से कट कर दूँगा और इसको मैं अपने उस कूलर के बॉडी पे लगा दूंगा। क्या होगा सब आपको आगे मालूम पड़ जाएगा, बस वीडियो को कंटिन्यू रखना। तब आप देख सकते हैं मैंने एक दवाई का कोई पुराना डब्बा था, आप कैसा भी डब्बा ले सकते हैं, और उसे मैंने कुछ इस प्रकार से कट कर लिया कटर के मुताबिक। और हम लोग का जो बॉडी था उसके ऊपर मैं इसके जो माउथ होता है उसके सरफेस का भी एक होल कट कर लिया हूँ, जिसके अंदर ये आप देख सकते हैं परफेक्ट फिट आ रहा है। तो आपको भी कुछ इसी प्रकार से करना है। अब इसका क्या रोल होगा आपको सब आगे मालूम पड़ ही जाएगा। तो मैंने क्या किया, दिखने में थोड़ा वाइट वाइट अच्छा नहीं लग रहा था, ऊपर से इसका रैपर भी था, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर वही जो पूरा डार्क ब्लू था उस पेंट को मैंने इसके ऊपर पूरा अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब फ्रेंड्स दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यहाँ पे चाहिए होगा वो स्विच SPST। ये ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ये प्रोजेक्ट मेरी तरफ बनाते हो तो ज़रूर आपके पास होगा, नहीं तो आप इसे स्टेशनरी के शॉप पे, नहीं तो कहीं इलेक्ट्रिक के शॉप पे अच्छी से यहाँ पे मंगा सकते हैं, या फिर कोई खिलौना होगा उसे भी तोड़ के निकाल सकते हैं। खैर मुझे इतना विशेषण देने की ज़रूरत नहीं है, आप हो सकेगा इशारा काफ़ी आप लोग को समझ गए होंगे। तो मैं आप देख सकते हैं सर्किट को पूरा करने के लिए मैंने उस पर मोटर पे नेगेटिव टू नेगेटिव कनेक्शन कर दिया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पे चाहिए होगा अडेप्टर, जो कि 9 बोल रहा हूँ, सॉरी, आई एम सॉरी, 19 वोल्ट का और 0.84 एम्पियर का है। तो भाई इसे आपको अगर अवेलेबल हो सकता है तो आप इसे ले लें, नहीं तो अगर आपको 12 वोल्ट का अगर लिथियम आयन बैटरी होगा या फिर 12 वोल्ट का कहीं से आपको सप्लाई मिल जाए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं।
कनेक्शन का फ्रेंड्स हल्का सा मैं बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले फ़ैन का पॉजिटिव अडेप्टर के पॉजिटिव से मतलब कनेक्ट कर दिया हूँ, और फ़ैन का निगेटिव अडेप्टर के निगेटिव से कनेक्ट कर दिया हूँ। बस बीच में मैंने वहाँ पे स्विच लगा दिया। खैर यहाँ पे हो गया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने बोलना भूल गया था, पीछे की ओर मैंने वेंट काफ़ी अच्छी तरीके से खोल रखा है, जिससे क्या होगा, जितना ज़्यादा वेंट होगा उतना ज़्यादा एयर पास होगा, बढ़िया एयर फ्लो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से बन करके तैयार हो गया, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब एक होता है ना सबमर्सिबल बोरिंग का जो मोटर होता है, वैसा ये लग रहा है। तो इस प्रकार से हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हमको क्या भाई, ये एक्चुअली इस मोटर मतलब क्या बोले, इस फ़ैन को खुद ही अच्छा नहीं लग रहा होगा इस कूलर को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हल्का सा स्टैंड ले लिया हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फटाफट से मैं कनेक्शन करके इसे ऑन कर दिया। तो भाई काफ़ी ज़्यादा बहुत तेज़ी से इसका हवा निकल रहा है फ्रेंड्स। जो मैंने यहाँ पे एक दूसरा ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड इसलिए लगाया, क्योंकि अगर मैं बिना कार्डबोर्ड लगाते ऑन करता तो इससे क्या होता है, ये हम लोग का जो कूलर है खुद ही उड़ जाता है इस एयर के फोर्स से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कूलर काफ़ी सही है यार, काफ़ी सही यहाँ पर आपका एयर प्रोवाइड कर रहा है। अब इसको एसी बनाने का वक्त आ गया। मतलब इसमें आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या भाई, हल्का सा जुगाड़ और एसी यहाँ पे बन जाएगा। क्या हम लोग ने किया, जो हम लोग ने ऊपर जो दवाई का डब्बा से छेद करवाया था उसी से, उसके द्वारा हम इसके अंदर डाल सकते हैं बर्फ़ उर्फ। तो लिटरली भाई इसका टेम्परेचर में जो भी हो मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट हो गया, और जितना ज़्यादा बर्फ़ डालिएगा उतना ज़्यादा ये ठंडा होगा। तो फ्रेंड्स होप करूँगा आपको ये वीडियो अच्छा लगे। कोई भी डाउट इस वीडियो के रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।